Hello, good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Neeraj Sharma. I'm your English language trainer. In this video आज कुछ नया सीखने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे. इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय हो गया था मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और अभी थोड़ा सा सेटअप की कमी है तो अभी मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको हाउ लॉन्ग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. जब भी बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, वेन एवर दे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, सो हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हुए कभी कभी उनको परेशानी आ जाती है, कुछ ना कुछ वो मिस्टेक कर देते हैं. एंड मैं होपफुली बोलता हूँ आप लोगों से, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपको हाउ लॉन्ग के यूज़ में इस वीडियो को देखने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी. तो वीडियो के गाइज एंड तक बने रहिए. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइम टू टाइम मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक. और जैसा कि आपको बताया गया कि आज का टॉपिक है हमारा हाउ लॉन्ग. स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है और हाउ लॉन्ग का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कब से. आप एक नोटबुक और ले लीजिएगा यदि आप लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं और आप दिल से पढ़ना चाहते हैं कि हाँ मुझे हाउ लॉन्ग को बहुत अच्छे तरीके से समझना है इस वीडियो लेक्चर में, तो एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए ताकि आप हैंड टू हैंड लिख सकें जैसे मैंने लिखा हुआ है. और हाउ लॉन्ग का यूज़ हम तब करेंगे जब टाइम के बारे में जानते हैं, समय के बारे में जानते हैं. हिंदी होता है कब से, कितने समय से, कितनी देर से, काफ़ी तरीके से हम हिंदी निकाल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होगा हाउ लॉन्ग. नीचे बात करेंगे. नीचे हम बोलते हैं कि मुझे समय लगता है. जैसे मैंने भी यहाँ पे बोला है कि मुझे समय लगता है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई टेक टाइम. आई टेक टाइम टू एक्शन. मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे पढ़ाने में समय लगता है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई टेक टाइम टू टीच. मैंने बोलना है कि मुझे बात करने में समय लगता है, आई टेक टाइम टू टॉक. मुझे बोलना है कि मुझे मुंबई जाने में समय लगता है, आई टेक टाइम टू गो टू मुंबई. आई टेक टाइम टू गो टू मुंबई. क्लियर है, समझ में आ रहा है. इसी बात को अगर मैं पास्ट में कहूँगा कि मुझे समय लगा, मुझे टाइम लगा, तो यहाँ पे आप बोलते हैं आई टुक टाइम टू एक्शन. मुझे पहुँचने में समय लगा, आई टुक टाइम टू रीच. मुझे लिखने में समय लगा, आई टुक टाइम टू राइट. यानी कि दुनिया का कोई भी काम जिसको करने में आपको समय लगता है, कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है आई टेक टाइम टू एक्शन. आई टेक टाइम टू एक्शन. पास्ट में बोलेंगे तो पास्ट में ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. पास्ट में जब भी हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे गाइस, PAST पास्ट. पास्ट में जब भी हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पे लगाना होगा, सेकंड फॉर्म का यूज़ आपको यहाँ करना होगा. कहाँ गया भाई डैश, ये रहा. ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे पास्ट में. आई टुक टाइम टू एक्शन. मुझे बोलने में समय लगा, आई टुक टाइम टू स्पीक. मुझे जवाब देने में समय लगा, आई टुक टाइम टू आंसर. जब हम बात फ्यूचर की करते हैं तो फ्यूचर में हमारा आ जाता है विल, कि मुझे इस काम को करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे आई विल टेक टाइम टू एक्शन. आई विल टेक टाइम टू एक्शन. मुझे बोलने में समय लगेगा, आई विल टेक टाइम टू स्पीक. मुझे आपसे बात करने में थोड़ा समय लगेगा, आई विल टेक टाइम टू टॉक. क्योंकि कभी कभी हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कि इससे फर्स्ट टाइम जब बात करते हैं, तो अपनी बातों को आप रख सकते हैं थोड़ा मैं टाइम लूँगा आपसे बात करने में, आई विल टेक टाइम टू टॉक. मुझे समझने में समय लगता है, बोलते हैं कई बार. तो आपकी हिंदी सही होनी चाहिए. सबसे पहले आपकी हिंदी सटीक होनी चाहिए. अगर आपको बोलना है कि मुझे समय लगता है, टाइम लगता है, तो आप यहाँ बोलेंगे आई टेक टाइम, क्योंकि आप डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, रोज की बात कर रहे हैं कि टाइम लगता है. आई टेक टाइम टू एक्शन. लगा तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे आई टुक टाइम टू एक्शन. और लगेगा तो आप यूज़ करेंगे आई विल टेक टाइम टू एक्शन, कि मुझे बोलने में समय लगेगा, आई विल टेक टाइम टू स्पीक इंग्लिश. उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट. अगर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो आप वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना. अब यहाँ पे छोटा सा हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे टाइम को हम बोल भी सकते हैं. जैसे आपने कहा कि मुझे 5 मिनट लगते हैं, तो आप यहाँ पे बोल भी सकते हैं 5 मिनट्स. आप यहाँ पे
इस तरह बोल भी सकते हैं आई टेक 5 मिनट्स टू, और यहाँ पे उस एक्शन का नाम रख सकते हैं जिसे आपको बोलना है कि गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। आई टेक 5 मिनट्स टू गो टू स्कूल, आई टेक 5 मिनट्स टू गो टू स्कूल। समझ में आ रहा है ना, मुझे स्कूल जाने में 5 मिनट लगते हैं सर, आई टेक 5 मिनट्स टू गो टू स्कूल। मुझे खाना बनाने में 30 मिनट लगते हैं सर, तो यहाँ पे आप बोल दीजिए आई टेक 30 मिनट्स टू कुक द फूड। सिर्फ आपका एक्शन चेंज होना है और आपका टाइम चेंज होना है। आई टेक टू पूरा कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा एज यूजुअल, कोई परेशानी नहीं है। आई टेक 30 मिनट्स टू टीच, आई टेक 5 मिनट्स टू गो टू स्कूल। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आई टेक टाइम, आई टेक टाइम टू एक्शन। आप टाइम के स्थान पे आपने 5 मिनट्स लिख दिया और एक्शन के स्थान पे आप लिख दिया गो टू स्कूल। एक्शन आप चेंज भी कर सकते हैं, आप मालूम भी कर सकते हैं। अब हम मालूम भी करेंगे कि मुझे तो 5 मिनट लगते हैं स्कूल जाने में, आई टेक 5 मिनट्स टू गो टू स्कूल। आपको कितना समय लगता है भाई, आप भी तो बताओ कि आपको कितना समय लगता है स्कूल जाने में। तो अब हमारा काम आता है हाउ लॉन्ग का यूज। हाउ लॉन्ग, नोट्स बनाते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाउ लॉन्ग डू यू टेक, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, और एक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, ओबियसली मैंने आपको बताया है, टू स्कूल। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल। प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे और मज़ा आएगा आपको बोलने में। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल। आपको चाय बनाने में कितना समय लगता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मेक टी, मेक टी। आपको सिर्फ एक्शन चेंज करना है दोस्तों, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मेक टी। जब आप हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक के बाद जो हमारा टाइम आता है, आई टेक टाइम, वो आप यूज़ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे बोल देते हैं हाउ लॉन्ग डू यू टेक टाइम, यहाँ पे टू से पहले टाइम बोल देते हैं। तो आपको टाइम का यूज़ नहीं करना है, आपको बोलना है हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मेक टी। आपको सोचने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टाइम टू थिंक। कुछ कोई सा भी एक्शन आपका आ सकता है, आंसर आपका सेम ही रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, आई टेक, आई टेक। और आप बता सकते हैं 10 मिनट लगते हैं चाय बनाने में, 10 मिनट तो शायद ज़्यादा हो जाते हैं, 5 मिनट्स ले लेते हैं यार, 5 मिनट्स, आई टेक 5 मिनट्स, आई टेक MINU सही होगी स्पेलिंग, आई टेक 5 मिनट्स टू मेक टी। अपना अपना समय है, आप जैसे भी आप इसको बोल सकते हैं, मेक टी, मेक टी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ है बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो डूडल्स में इसी तरह से आप मालूम करेंगे। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू एक्शन आ जाएगा आपका, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू स्कूल, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मेक टी। जवाब देने का तरीका रहेगा आई टेक 5 मिनट्स टू मेक टी, आई टेक 10 मिनट्स टू मेक टी। अब हम पास्ट पे चलते हैं। पास्ट को बोलने का तरीका क्या रहेगा, पास्ट को बोलने का तरीका ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, विद द हेल्प ऑफ सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे आई टुक टाइम टू एक्शन, आई टुक बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा डियर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इफ़ यू डू डेफिनेटली यू विल गेट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा। आई टुक टाइम टू एक्शन, मेरे को इंग्लिश बोलने में समय लगा, तो हम बता सकते हैं आई टुक टाइम टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन चेंज करना है। जैसे आपने कहा कि मेरे को 3 मंथ्स लगे इंग्लिश सीखने में, तो आपको बोलना है आई टुक 3 मंथ्स
लर्न इंग्लिश। इस तरह से आई टुक, यहाँ पे टुक सेम ही रहा, हमारा टाइम को हमने 3 मंथ्स ले लिया, और टू यहाँ पे एक्शन हमारा आ गया लर्न इंग्लिश। आई टुक 3 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश को सीखने में आई टुक 3 मंथ्स, 3 महीने लगे इंग्लिश को सीखने में। सिर्फ आपको यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि समय चेंज करना है, टाइम आप चेंज करेंगे सिर्फ। यहाँ पे आई टुक 1 ईयर टू एक्शन, कि मुझे 1 साल लगा सर इंग्लिश सीखने में। आई टुक 1 ईयर टू स्पीक इंग्लिश। मेरे को 2 साल लगे सर। आई टुक 2 ईयर्स टू स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह से आप अपना यहाँ पे टाइम बता सकते हैं कि मुझे पहुँचने में समय लगा, आई टुक टाइम टू रीच, मुझे पहुँचने में 2 घंटे लगे। कभी कभी हम लोग जाम में फंस जाते हैं तो बोलते हैं कि पापा टाइम लग गया, आई टुक टाइम टू रीच। तो यहाँ पे बता सकते हैं 2 आवर्स लगे, आई टुक 2 आवर्स टू रीच। रीच होता है पहुँचना, यहाँ पे आप रीच शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मालूम करना है कि आपको कितना समय लगा इंग्लिश सीखने में। तो ऑब्वियसली आप हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि हाउ लॉन्ग के बाद आपने यहाँ पे लगाया था डू, और जब भी हम बात करते हैं पास्ट की तो यहाँ पे आपको लगाना है DID, DID। ये डांस इंडिया डांस नहीं है, ये एक पास्ट का टाइम वर्ड है, पास्ट के बारे में बताता है। हाउ लॉन्ग डिड, यू आपका सेम ही रहेगा, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब आप डिड का यूज़ करते हैं तो डिड के साथ में आप यहाँ टेक लगाएंगे, टेक। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, और टू लगाइए और एक्शन का यूज़ करिए। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू एक्शन, या आप एक्शन को हटा सकते हैं, आप एक्शन के स्थान पे लिख सकते हैं इज लर्न इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश। लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, ENGLISH। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने में, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू लर्न इंग्लिश, आई टुक 3 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हैं, आई टुक 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देंगे। आई टुक 6 मंथ्स टू स्पीक इंग्लिश या लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, मजा आया या नहीं आया बताइए। आई टुक 6 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। अब आपको यहाँ पे एक्शन ही चेंज करना है, ठीक है। आप 10 से 20 सेंटेंस बना के व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और उस पर आप चेक कर लिया जाएगा कि आपने वो सही किया है या गलत किया है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप जब भी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो फ्यूचर के लिए आप लगाएंगे आई विल टेक टाइम टू एक्शन, कि मुझे समय लगेगा, मुझे बोलने में समय लगेगा। आई विल टेक टाइम टू एक्शन। फिर इसमें अभी आपको होमवर्क करना है, हाउ लॉन्ग का यूज़ करके मेरे को कमेंट करना है। यदि आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको इंग्लिश बोलने में कितना समय लगेगा, आपको इंग्लिश बोलने में कितना समय लगेगा, और आपको जवाब देना है अपना, जो भी आप जवाब देना चाहेंगे उसमें आप लिख सकते हैं कि मेरे को 2 महीने लगेंगे, मेरे को 3 महीने लगेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको आप बना के मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9675967375। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मिनिमम फीस में आप जुड़ सकते हैं। आप 3 मंथ्स के लिए जुड़ सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए जुड़ सकते हैं, या आप 1 ईयर के लिए भी जुड़ सकते हैं, या आप लाइफ टाइम इंग्लिश के टच में रहना चाहते हैं तो भी आप हर तरह से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं।
अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कभी भी आप मालूम कर सकते हैं कि सर मैं पेड कोर्स आपके ज्वाइन करना चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।